हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज सभी का आज के सेशन में स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनटीए नेट में या फिर आप पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में क्या आता है? आपने सुना होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपके पास P इंटरसेक्शन Q होता है और P यूनियन Q होता है, या फिर नेगेशन ऑफ P होता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एनटीए नेट का आज अब रिसेंटली सेशंस हम देखें तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। तो एनटीए नेट यहाँ से 2 से 3 डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अगर आज आप इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा। मींस आप 4 to 6 मार्क्स यहाँ पे इजीली गेन कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। पूरी वीडियो को देखिए लास्ट तक, और उसके साथ साथ लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाइए। इसका फायदा क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे वो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट हर इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आज के बाद मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पे करवाऊंगी आपको विद इन 3 मंथ्स, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। इससे पहले भी मैंने अनअकैडमी पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं, जहां से काफी स्टूडेंट्स ने ट्रिक्स को भी गेन किया है और उसकी हेल्प से अपने लास्ट सेशन में एग्जाम को क्वालिफाई भी किया, जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। उसके साथ साथ कोई भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं मोस्टली PYQ पोस्ट करती रहती हूँ, या नोट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेशंस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट नोट्स है या फिर PYQ की PDF है वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आपने सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि यहाँ पर आप अपने मार्क्स को डेफिनेटली स्कोर कर पाए। तो देखिए, आपने एग्जाम के अंदर सुना होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक का टॉपिक सुना होगा। इसके लिए आप बुक अगर रेफर करना चाहें तो शॉम सीरीज आप रेफर कर सकते हैं, या फिर स्तिंदरपाल गुप्ता आती है एक बुक जो आपने मास्टर्स में या फिर आपकी PG UG लेवल में आपने रीड की होगी, स्तिंदरपाल गुप्ता। या फिर कोई भी आप एग्जाम के लिए अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। पर्सनली मैंने स्तिंदरपाल गुप्ता को फॉलो किया था और शॉम सीरीज को किया था। राइट, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक्स क्या होते हैं? ये एक तरीके की डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। कैसी स्टेटमेंट्स होती हैं? डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका आंसर हम क्या बोलते हैं, या तो ये क्या करेगी, यस या फिर नो। यस है, इसका मतलब वो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, ट्रू है। नो का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, फॉल्स। आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, क्योंकि इसी के ऊपर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये बताइए हमें कौन सी डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और कौन सी प्रोपोजिशनल लॉजिक है और कौन सी नहीं है। सो कंक्लूजन क्या निकला? प्रोपोजिशनल लॉजिक एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो या तो आपकी यस में होगी या फिर नो होगी, या फिर आपकी ट्रू है या फिर आपकी फॉल्स है। ये दोनों आपका क्या है, ये आपकी मेन डेफिनेशन बनती है। मान लिया मैं आपको बोलती हूँ श्याम इज ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, श्याम इज ऑनेस्ट बॉय। टुडे इज संडे। टुडे इज संडे। तो ये क्या होंगी? ये मेरी होंगी प्रोपोजिशनल लॉजिक की स्टेटमेंट्स होंगी, क्योंकि श्याम एक ऑनेस्ट बॉय है, या तो यस है या फिर नहीं है वो।
ठीक है, या तो ये चीज ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। मीन्स आपको क्या आइडिया लगाना है, ये आइडिया लगाना है कि जिस स्टेटमेंट का आंसर आप इन पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर दे सकते हो, दैट विल बिकम योर प्रोपोजिशनल लॉजिक, अदरवाइज नॉन प्रोपोजिशनल लॉजिक होगी। एक क्वेश्चन आया था एनटीए नेट में, अभी रिसेंटली पूछा गया था, जिसमें आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी थी, उसमें से आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट आपका प्रपोजिशनल लॉजिक है और कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर विल बी स्नो इन जैन, देयर विल बी स्नो इन जैन। नेक्स्ट है इसके अंदर, व्हाट इज द टाइम नाउ, what is the time now। थर्ड ऑप्शन है, today is Sunday। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और डेफिनेटली यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे और डेफिनेटली एग्जामिनर पूछेगा यहाँ से। इजी क्वेश्चन आते हैं ताकि आप यहाँ से इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओ। उसके बाद है यू मस्ट स्टडी। अब आप ये देखिए, ये जो चारों ऑप्शंस हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन है आपका PYQ है। अब ये बताइए, आप चारों क्वेश्चन में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक है और कौन सी प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, देयर विल बी स्नो इन जैन, कि जैन के अंदर क्या है, स्नो है। आप ये बताइए, यस और नो में आंसर आप दे सकते हैं इसका, या तो होगी या नहीं होगी। इट मीन्स ये क्या है, मेरा प्रोपोजिशनल लॉजिक है। उसके बाद है व्हाट इज द टाइम नाउ। जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी विश की बात करते हैं, किसी भी कमांड की बात करते हैं, वो कभी भी प्रोपोजिशन आपका नहीं होता। लेट सपोज इसने बोला है व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आप ये तो नहीं बोलोगे यस नो ट्रू फॉल्स, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप क्या बोलोगे, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, इस तरीके से आप टाइम को डिफाइन करोगे। सो दैट ये मेरी प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट इज टुडे इज संडे, ठीक है, जस्ट फुल स्टॉप है, टुडे इज संडे, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। इट मीन्स ये भी क्या है, आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक है। नेक्स्ट, यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डेफिनेटली क्या करना है, रीड करना है। तो ये भी आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखिए मस्ट, उसने क्या बोला, एक तरीके से कमांड बोली है, ठीक है, कि आपको ये स्टडी करना चाहिए। अब वो तो सामने वाले की मर्जी है, वो उसको स्टडी करता है या नहीं करता। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स को, जो डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स है, आपने आइडिया लगाना है कि क्या मैं उसका आंसर यस नो ट्रू फॉल्स में दे सकता हूं या दे सकती हूं। अगर तो हाँ, तो वो क्या बनेगी, आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक। अगर तो ना है तो आपकी वो प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं होगी। उसके साथ साथ जहां आपकी विश आ जाए, कमांड आ जाए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए, उस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, उसको नॉन प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर काउंट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इन मैथमेटिकल लॉजिक। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाइडायरेक्शनल। उसके बाद लास्ट क्या होता है, एक्सोर। ये ऑपरेशन है, इन्हीं के बेसिस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आज या कल में मैं आपको इसकी एक PDF या फिर इसकी इंपॉर्टेंट स्लाइड भी आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी, सो दैट आपको इजी रहे नोट डाउन करने में, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है, नेगेशन का। आपने डिजिटल में भी पढ़ा होगा कि ये कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, उसी तर्ज पे ये काम करते हैं। तो नेगेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट का आप क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। इसको डिजिटल लॉजिक में यूनियन बोलते हैं और यहाँ मैथमेटिकल लॉजिक में इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ये क्या होता है, कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन। उसके बाद ये किसका होता है, इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है, अगर मेरा P ट्रू है, मान लिया इफ P देन Q,
अगर कार है, अगर बारिश होती है, देन क्या करेंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। मीन्स अगर पी हैपन करता है तभी आपका क्यू करेगा, हैपन करेगा। नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है इसके अंदर लेट सपोज इसका ये सिंबल होता है, इसको बोला जाता है बाय डायरेक्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इफ पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू, कि पी तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्यू एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये होता है हमारा एक्सोर, जो कि हमने लॉजिक गेट्स के अंदर रीड किया है, सेम उसी के जैसे होता है। ओके।